हे गाइस, वेलकम टू एमयूएफसी रेड डेविल्स एनसीआर। हम लोग आए हैं बात करने प्रोसेस के बारे में, वाइब्स के बारे में, कल्चर के बारे में और रीबिल्ड के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। ये ऐसी कुछ शब्द आ गए हैं अपनी जीवन में जिनको कि मैं तो अब नहीं सुनना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट ऑक्सफोर्ड टू बैन दीज फ्रॉम देयर डिक्शनरी एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक वी हैव फॉलन इनटू अ ट्रैप। एक ट्रैप था हमारी तरफ फैलाया गया था कि मैं प्रोसेस के साथ हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल। सो आई डोंट वांट टू बिलीव इन दोज वर्ड्स एट ऑल। ये मेरे करंट सिचुएशन है। आज मेरे साथ इन 5-6 शब्दों पे बात करने के लिए नोएडा के गटर पे गिरे हुए कुशाग्र हैं, शराब पी के बैठे हुए गम में। साथ में मेरे साथ पार्थ भी हैं, इनका भी वही हाल है, इज ऑलवेज हाई ऑन लीव्स। एंड ध्रुव का तो मैं क्या ही बोलूं, अभी चिकन नेकेड विंग्स खा के बैठे हुए हैं ये। एंड साथ में आई हैव विथ मी, आई हैव अ जेंटलमैन, अ रिस्पेक्टेड मैन फ्रॉम यूनाइटेड स्टार, one of my favorite, not even one of my favorite, my most favorite people from United Star, Atanu Wadwa. And he usually talks about under 23 academy graduates and women's team, but काफी request करके calendar invite इनको भेज के हमने यहाँ इन्हें बुलाया है just to talk about the men's team. So welcome guys and everybody. I hope you guys are doing good because I'm not doing good. After Atalanta and after Manchester City, I'm not doing good. And अभी ये podcast start करने से पहले I just read about what Gary Neville said. Gary Neville said कि Manchester United are considering कि what happened against City was down to Guardiola and Manchester City. So we were outclassed, so which is fine, and it happens because it was Manchester City, so we can take that defeat and loss. So that was Gary Neville's take, and वो पढ़ के अभी just दवाई खाई है blood pressure की मैंने, and then I have started this podcast. So I'll start with Atanu. Atanu, what's your take on these words: process, rebuild, trust, and vibes? भाई आई थिंक अगर यही बात वी कुड हैव इफ वी वर डिस्कसिंग दिस अ ईयर बैक आई थिंक तब थोड़ी खुशी होती बट एज ऑफ नाउ आई डोंट Hmm. थिंक वी हैव द ऑडेसिटी टू यूज दीज वर्ड्स we Hmm. have the perfect squad, we have a good squad, a title challenging squad in my opinion, a title race, a squad that can be in the title race, but अभी ये vibes culture अभी इन सब के ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत हो गया है। चेंज चेंज की बारी आ गई है। ओले को मैं मतलब ऑनेस्टली मेरी तरफ से तो ओले अभी भी मेरे को लगता है कि कुछ कर सकता है बट इट्स लाइक ब्रेन सेज नो एंड हार्ट सेज यस ही कैन डू इट। बट हाँ चेंज की तो नीड है ही है। अब ये गैरी नेवल का जो मेट्स एफसी चल रहा है वो शुरू शुरू में लगा मेरे को Hmm. कि हाँ इट्स गुड, ठीक है, ही इज बैकिंग इट अप, बट नाउ इट्स प्योर डिल्यूजनल आई थिंक। Ole is showing favoritism in selecting his squad, and Gary Neville is showing favoritism in having a manager of his friend stature. That's all. Gary Neville, I have been respecting him. He is my favorite legend of United. But throughout this जो ये debacle चल रहा है उसमें he has been showing कि वो he is talking only about his friend, not about the manager of United. And I like to move to कुशाग्र। कुशाग्र आज पहली बार आए हैं, कैमरा शाई पर्सन है ये, और काफी अर्जों के बाद ये आए हैं हमारे साथ। कुशाग्र, हाउ आर यू? आप भी बताओ, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, कल्चर रीबिल्ड, क्या चल रहा है दिमाग में? भाई देखो, what I feel is कि we've all been like backing Ole, we've all been like supporting him throughout all these 3 years. But हम्म। भाई मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं he was a United legend. I mean he still is a United legend. But अगर यही हम्म। कोई और मैनेजर रहा होता ना, हमने उसकी अच्छे से हमने मतलब ही लगा दी होती जो लगा दी होती। पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ हो रहा है क्लब पे, क्योंकि वो ओले है, क्योंकि ही वॉज द CL विनर जिसने गोल मारा। हम्म। तो ऑब्वियसली वी हैव लाइक अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम। बट अब आई थिंक द वाटर हैज गॉन वे अबव। अब आई डोंट थिंक ओले से वो डैमेज कंट्रोल भी हो पा रहा है। यार मेरे को लग रहा है कि उसकी जो सीलिंग थी ना, ही हैज रीच दैट। अब इसके यस आगे जी। आई डोंट थिंक ओले कैन डू एनीथिंग एल्स। ही इज मैन आउट ऑफ आइडिया। आप उससे अगर देखोगे उसके पास इतना कुछ होता नहीं आइडिया, इवन इफ वी आर डाउन बाय अ गोल और टू, वो 80th मिनट तक वेट करते हैं सब्स्टिट्यूशंस करने को।
So I don't think Ole can sustain his spot as the United, like the main man at our club. So I think it's time to move on. Okay. Thanks Tushar, and I would just like you कि आप अपने कैमरे को थोड़ा नीचे कर लो so that आप next time जब बात करो तो हमें better view मिले. And दिल्ली से always high on Leeds Park, brother, आप बताइए क्या चल रहा है? Trust the process. आप थॉरो ओले इन वाले बंदे हो, मतलब एकदम मतलब जान दे देते थे, मर जाते थे ओले को डिफेंड करने के लिए. एक शब्द आपने मिस कर दिया, डीएनए करके भी एक शब्द है, वो भी ऐड होना चाहिए. डीएनए की तो बात ही नहीं करनी चाहिए. मतलब यार देखो, अभी पिछले 2-2.5 साल से जब से ओले है मैं बैक कर रहा हूँ उसको, एंड लिवरपूल डिफीट के बाद मैंने बोला बस भाई अभी मेरे अंदर स्टैमिना बचा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, अभी हो गया बस. 5-0 कौन हारता है यार लिवरपूल से? मतलब ठीक है, आई गेट इट, साला वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, बट नहीं, it's unacceptable. You do anything you can to prevent those goals and you do everything you can to score goals, and that was just not there. फिर उसके बाद तो उसके बाद मैं ओले आउट हो गया. फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा हुआ कि मैं तो पहली बार ओले आउट हो रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता हाउ टू गो अबाउट इट. फिर स्पर्स से जीत गए 3-0. मुझे लगा वाह भाई चलो ये तो टर्न अराउंड होगा. फिर मैंने कहा ठीक है, इसको चांस देना चाहिए. फिर अटलांटा से ड्रॉ हो गया, फिर सिटी से वापस वही हाल. तो मतलब इट्स बिन, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया नहीं यार, अभी ये इमोशन, डीएनए, ये सब इसकी कोई जगह है नहीं मॉडर्न फुटबॉल में. एंड यू हैव टू बी रूथलेस एज अ क्लब टू मूव फॉरवर्ड. तो आई एम आल्सो ऑन द ओले आउट bandwagon now. Any board, any football club will be ruthless only if they, for them, football is a matter of concern. And for Glazers, football is not a matter of concern. Jersey बेचो, पैसे बनाओ, that is it. Anyways, हम इस पे आएंगे. मेरे साथ एक कबीर सिंह बैठे हुए हैं, ध्रुव सब्रवाल. उनसे मैं पूछना चाहूंगा, काफी बढ़िया लुक भी है इनका, एंग्री यंग मैन वाला. इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ध्रुव, आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? कि अब टाइम हट गया है कि इमोशंस पे जिया जाए. तुमने 3 साल पहले इमोशंस पे जिया, पेरिस में एक पेनल्टी से तुम जीत गए, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. कॉन्ट्रैक्ट दिया, बंदा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया. तुम टॉप 4 की रेस से बाहर हो गए. ठीक है, आज मतलब चलो ईयर 0 मान लेते हो ओले का, तुम टॉप 4 से बाहर हो गए. अगले साल तुम लास्ट डे पर ऑल थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है, तुम लास्ट डे पर अंदर आ गए लेस्टर सिटी के अगेंस्ट, और तब तुमने 4 साइनिंग्स करी थी. तुम कहते हो बोर्ड तुम्हें बैक नहीं कर रहा, तब उस सीजन तुमने 4 साइनिंग करी. उससे अगले सीजन बोर्ड ने तुम्हें साइनिंग नहीं दी, तुम सेकंड आ गए कवानी के बेस पे, क्योंकि कवानी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ही था एक टाइम पे, जो वो खेला यूनाइटेड के लिए उस टाइम पे, और ब्रूनो तो. अब तुम्हें फिर से बोर्ड ने बैक करा कि तुम सेकंड आ गए, तुम्हें फिर से साइनिंग दी उसने, और अब तो तुम्हारी जो हालत है, मतलब यूरोपा हार गए, हार गए. यार एक बात बहुत सीधी सी है, तुम किसी भी फाइनल में पहुंच जाओ, हम एज अ फैन कभी सेफ फील नहीं करते कि ओले हमारा मैनेजर है. मैंने आज तक नहीं करा. यूरोपा फाइनल में जा रहा हूँ, मुझे पता है होजे मोरिनियो था, स्क्वाड नहीं था उस बंदे के पास. ज़लाटन इंजरी से वापस आया था उस टाइम पे, ठीक है, नहीं था, पर वो स्मॉलिंग के साथ बैक खेल रहा था, एजेक्स के अगेंस्ट खेल रहा था, जो अच्छी टीम थी उस टाइम, पर पता था कि ये कुछ करेगा और हम जीत जाएंगे, और वही हुआ. 2-0 जीते कंफर्टेबल, गोल तक नहीं मारने दिया, एजेक्स को 5 तक नहीं आने दी. स्मॉलिंग को माल्डीनी बना दिया भाई उस एक मैच के लिए. पर ओले अगेंस्ट विलारियल तुम 120 मिनट में नहीं जीत पाया यार, तो कैसे चलेगा भाई? नहीं हो सकता यार, हो गया भाई. और हारे भी तो 11th गोल था, 11th पेनल्टी, और उसमें हार गए. और उसमें भी तुमने हेंडरसन को नहीं डाला, जब तुम्हें पता है पेनल्टी का क्या सीन है. मतलब वही है ना, तुम वाइब्स पे जी रहे हो, तुम्हें वाइब आ रही थी डीडीजी जितना. It is very embarrassing. That loss was very embarrassing. And Tanu, I like you to shed some light on this. Like, look, I have always been maintaining this fact कि जितना कि we are blaming our coaching staff and our manager, उतना blame should always be there on the players, because आप बेसिक्स नहीं कर रहे हो, you don't know how to defend, आपको फुटबॉल के बेसिक्स नहीं पता है. So yes, I do feel the players need to be blamed, and blaming a manager
उसको निकालना मैनेजर को इज द इजीएस्ट थिंग, दैट इज द इजीएस्ट पार्ट टू डू एज अ फुटबॉल प्लेयर. So how much do you feel that players are also responsible for this, and who are the players who are responsible for that? Is it our captain who needs to be blamed first? And for God's sake, he is our captain. So how would you like to shed some light on these players who are playing? आई थिंक भाई एकदम सही बात है कि प्लेयर्स आल्सो शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि हर बात पे आप मैनेजर आउट कह दो. ठीक है, मैनेजर नहीं है अपना, अच्छा सबको पता है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसी काफी मिस्टेक्स होती हैं प्लेयर्स की तरफ से कि ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ी ना कोचिंग कराएंगे आपको. दिस इज बेसिक इंस्टिंक्ट्स सेंस, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए. अब जैसे एग्जांपल सिटी के गेम में ही वी सॉ दैट सेकंड गोल बाय बर्नार्डो सिल्वा. लूक शॉ भूल गए, मक्वायर भाई साहब भूल गए. डेया में आई वोंट टेक इट आउट ऑन डेया, ऑफ कोर्स गलती थी, मैं पॉइंट आउट करूंगा, बट इफ डेया वाजंट देयर वी वुड हैव लॉस्ट 5-0 और 6-0 अगेंस्ट सिटी. या सो आई थिंक अब वो जैसे देखा शॉ एकदम पीछे हो गया, तो ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं. आपको हर बार कोई मैनेजर आके थोड़ी ना बोलेगा कि यू हैव टू डू दैट. सो आई थिंक प्लेयर्स आल्सो हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. This is basic instinct, plus this is game awareness. See how involved you are in the game and how much you are looking into the things that are happening around yourself. You are playing your game, that is fine, but you also look around yourself. See what are my other players doing? Where is my another partner? आप left back हो तो आपको देखना है कि where is Maguire? Maguire अगर है तो he should be looking कि Lindelof की positioning कहाँ पे है, क्या हो रहा है. तो that is completely missing, and that is being missed after great performance by Maguire and Shaw in the Euros. So it is very confusing कि यहाँ पे हुआ क्या है. मैन मैनेजमेंट हुआ, ल्यूक शॉ के साथ बढ़िया हुआ. मैगवायर भी लास्ट सीजन आई वुड नॉट कंप्लेन कि मैगवायर वाज बैड और शिट पुअर. Maguire, once he was injured and out, then we realized how important Maguire is to our defense. But अभी तो इस सीजन में if Maguire is not there, then I am more comfortable कि अच्छा ये नहीं खेल रहा है. So Kushagra, and speaking about the players, Gary Neville has also mentioned that I don't have any confusion in trusting these players. I have said in the past that I see players who don't want to represent this club, but these players, the group that is currently playing for the club, he trusts completely that they want to represent this club. तो भाई ये भी एक और बोला बात है. ऐसे आती है दिमाग में कि सॉरी आपको कट कर रहा हूँ मैं, बट नहीं. एक रॉय कीन ने जब मोरिनियो सैक हुआ था तब बहुत फेमस कोट बोला था कि लेपर्ड्स डोंट काफी. चेंज देयर स्क्वाड्स, द वे दीस प्लेयर्स थ्रू मोरिनियो अंडर द बस दे विल डू द सेम थिंग टू सोल्स्टार. और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोनली प्लेयर्स की गलती है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बात सच हो रही है. बट दीज में से बहुत कम प्लेयर बच गए ना अभी तो. मेजोरिटी जो आप देखोगे न्यूक्लियस वो तो ओले के लाइव वो है. तो हाँ, वो तो आई एग्री. ये बात तो यार हम पिछले साल चेल्सी के लिए भी बोल सकते थे. डिफेंडर तो उनके भी अच्छे नहीं थे, ठीक है, पर उनकी ट्रेनिंग में चेंजेस हुए, उनके कोचेस में चेंजेस हुए, उनको वो ट्रेनिंग कराई गई, उनके लिए वो एक टैक्टिक्स बनाए गए, तो उनमें चेंज दिखा. अब जो देखो सैंचेज ने जब वो यूनाइटेड से गया था एक बात बोली थी कि ये स्कूल ट्रेनिंग लगती है जब तुम वहां पे ट्रेनिंग करने जाते हो. इस टाइम पे सारी रिपोर्ट यही कहती है कि कोई भी प्लेयर खुश नहीं है अपनी ट्रेनिंग से, कि दैट्स नॉट अप टू द मार्क. तुमने टॉटनहम के गेम 5-3-2 खिलाया, ठीक है, जो भी था जैसे भी था, तुमने उन्हें टैक्टिकली बीट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है. पर ये थोड़ी है कि टॉटनहम, अटलांटा और सिटी तीनों सेम टीम है. हर चीज के लिए एक नया सिस्टम चाहिए. तुम्हें गेम टू गेम अप्रोच करना पड़ेगा ना. अब ये थोड़ी है कि एक तो मैकफ्रेड पता नहीं कब तक खेलेंगे, सब चले जाएंगे पर मैकफ्रेड तो रहेंगे. उनसे गेम बन नहीं रहा है. पिछले साल तक बात कुछ और थी, और कहीं ना कहीं देखो स्टार्टिंग जैसे हमने फर्स्ट मैच खेला था लीड्स के अगेंस्ट, सिर्फ वही एक थोड़ा सा कन्विंसिंग गेम था अपना, और तो उसके बाद कोई भी गेम कन्विंसिंग रहा नहीं है ना. तुम किस बेसिस पर अभी तक मैकफ्रेड को खिलाए जा रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है. प्लस और जो ये बात हो रही है ना प्लेयर्स की, मैं ये कह रहा हूँ कि मैगवायर और शॉ अभी जाएंगे इंटरनेशनल उसमें फ्रेंडलीज में और अच्छा खेलेंगे. सेम फॉर पॉग्बा. ये कहने की बात है कि प्लेयर्स पे ब्लेम डालना भी आसान बात है, लेकिन ये भी तो देखो ना यार कि बाकी जगह अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी कोचिंग में भी तो दिक्कत आ रही है ना.
डेफिनेटली, बट फिर वो उसमें पार्थ, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? आवाज म्यूट पे हो नहीं पार्थ। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ पार्थ, यस। हाँ हाँ, आई वॉज गोइंग टू से दैट अच्छा, इसमें मतलब a lot of people are saying about formations and all, and also there is speculation about new managers coming in, so every day new names are being added to that list. Abhi most recently Ralph Rangnick, even Graham Potter has been added to that list. तो उस पे मेरे को ये बोलना था कि फॉर्मेशन तो देखो 4-2-3-1 इज ओलेज मोस्ट फेवर्ड फॉर्मेशन, एंड अभी तक का मतलब है लिवरपूल इवन लेस्टर गेम तक आई वाज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट द फॉर्मेशन, बिकॉज लास्ट 2 सीजंस में कहीं ना कहीं वो रिजल्ट ला रहा था उस फॉर्मेशन से, चाहे वाइब्स थी, चाहे जो भी थी, आई डोंट केयर, एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट्स वो ला रहा था मेजोरिटी ऑफ द गेम वीक्स में, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इमोशन निकालो, 3 पॉइंट्स की तरफ चलो एंड विन द लीग। तो बट अभी फिर ये शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं कि व्हेन यू कांट प्ले 4-2-3-1, व्हेन यू नो योर डिफेंस इज गोइंग टू बी टेयर्ड अपार्ट, तो भाई वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम हाफ फिट मगवायर को स्टार्ट कर रहे हो पूल के अगेंस्ट, जो 10 डेज था फ्रॉम रिकवरी, तो उसको अगर स्टार्ट करोगे तो वो तो 5-2 या 5-2-3 जो भी थी उसमें भी वो मतलब गंदा ही खेलेगा ऑब्वियसली। एंड ग्रेहम पॉटर का आज मैंने नाम पढ़ा था किसी लिस्ट में, ग्रुप पे किसी ने भेजा था, तो उस पे देयर वाज एन आर्टिकल कि ही प्लेड 13 डिफरेंट फॉर्मेशंस लास्ट सीजन, एंड जब उसका नाम पहले फ्लोट हुआ था तो आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि यार ग्रेहम पॉटर क्या करेगा कि यहाँ पे इट विल बी ओनली 2.0 ऑल ओवर अगेन, बट नहीं, मतलब फर्क दिखता है, काफी टैक्टिकली डिफरेंस विजिबल है, एंड ब्राइटन इस सीजन काफी अच्छा खेल रही है, तो एट दिस पॉइंट तो मतलब एनी मैनेजर विद हाफ डिसेंट टैक्टिक्स विल डू, बट अभी फिर रियलाइज हो रहा है कि नहीं, टैक्टिक्स की जरूरत है, एंड सिर्फ मैन मैनेजमेंट के बेसिस पे आप पीएल नहीं जीत सकते, सीएल नहीं, कुछ नहीं जीत सकते आप मैन मैनेजमेंट के बेसिस पे। and any manager coming in right now and looking at the squad won't play 5-3-2 with this squad. तुम्हें पता है कि तुमने इतने तुम्हारे अटैकर्स हैं, तुम्हारे पास भर के अटैकर है, तुम्हारे पास टैलेंटेड अटैकर्स हैं, उसके बाद अगर तुम्हें 5 डिफेंडर खिलाने पड़ रहे हैं, दैट इज जस्ट नॉट फिटिंग इनटू द टीम। और एक इसी बात पे मतलब पहले कुछ आगरे से पूछ लो फिर मैं बोलता हूँ। हाँ कुशाग्र, आप बोलना चाहोगे कुछ प्लेयर्स के बारे में? जी भाई फर्स्टली आई थिंक मैन सिटी के अगेंस्ट यू आर स्टार्टिंग अ बैक 5, उसके बाद भी आप फ्रेड और उसे खिला रहे हो आप भाई स्कॉट मैकटोमिने को, ऑलरेडी यू हैव सच अ डिफेंसिव टीम, उसके बाद आप 2 ऐसे बंदे खिला रहे हो जिनसे ना अटैक होती है ढंग से, जिनसे ना आपका भाई बीच का काम होता है ढंग से। तो मेरे को ओले का लाइक जो सेटअप है वो मुझे कुछ आ नहीं रहा समझ भाई। स्पर्स के अगेंस्ट आपका बैक 5 इसलिए वर्क किया था क्योंकि उसमें आपके पास भाई वरान था, यहाँ पे आपके पास भाई वरान नहीं था। स्पर्स के अगेंस्ट नथिंग वर्क, स्पर्स के अगेंस्ट भाई स्पर्स वर हाँ अंडर कॉन्फिडेंट, बस ये था भाई वो बात ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने एक बात बोली थी कि हैरी मैग्वायर इस सीजन ही इज बीन लाइक रियली बैड, बट वो उसके पीछे का आपका एक भाई रीजनिंग है, हैरी मैग्वायर वाज नॉट फिट फॉर लेस्टर, आप उसे उस गेम में डाल रहे हो, उसके बाद से उसका जो फॉर्म है वो तो ऐसे ही जाएगा ना, उसके बाद से उसका जो मतलब भाई कॉन्फिडेंस वो तो भाई ऐसे ही जाएगा। तो एक तो आपके अपने खुद के मतलब भाई फेवरेट्स हैं, आप उनको आपके जो बेंच पे जो 100% जो प्लेयर्स अपना आके दे सकते हैं, ठीक है मैंने माना कि बाई है थोड़ा सा भाई रेकलेस, अगर आपको नहीं पसंद बाई तो आप उसे लास्ट सीजन आप उसे भाई जाने देते, कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सटेंड आपने उसे करवाया? भाई नया कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, है ना। हाँ। एरिक बाई ने आपको अटलांटा के अगेंस्ट दिखा दिया कि वो है क्या चीज, उसके बाद अभी आपका भाई सिटी के अगेंस्ट चलो उसने एक ओन गोल मार दिया, आपने उसे भाई हाफ टाइम पे निकाल दिया, जबकि आपका भाई लिंडलॉफ अभी आया था, उसके बैक में इशू है, हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वो बंदा नहीं है फिट, आप उसकी जगह आप उसे निकाल रहे हो जो बंदा अटलांटा में आपका भाई आपका मतलब वो था भाई मैन ऑफ द मैच था। तो ओले को ये दिख रहा है कि उसके अपने खुद के फेवरेट्स हैं और वही फेवरेट्स अब उसकी जो उसका है करियर अब मतलब वही डुबा रहे हैं। और जो ओन गोल की बात है, अगर वहां पे बेली टैकल नहीं भी करता तो मैन सिटी के हाथ में बॉल थी, वो कोई स्टॉप नहीं कर पाता डेविड दया, मे बी 1% बिकॉज वो अच्छी फॉर्म में कर लेता, बट 99% दैट वाज गोइंग इन एनीवे। भाई सॉरी इससे में एक और चीज याद आई भाई, आपने जेडन सैंचो को क्यों लिया है, एक बात बताओ, आप 2 सीजन से उसके लिए आप 2 सीजन से उसके लिए आप रो रहे हो,
आपके पास राइट विंगर नहीं है, चलो स्टार्टिंग में रैशवर्ड नहीं था तो आप उसे खिला रहे हो लेफ्ट विंग, अब तो भाई रैशवर्ड भी आ गया है। आपने जेडन सैंचो को आपने पता नहीं क्यों लिया है, और भाई डॉनी का तो छोड़ ही दो, डॉनी को तो आई डोंट इवन सी एज अ यूनाइटेड प्लेयर। दैट्स द पॉइंट, यही पॉइंट मैं लाने वाला था कि शुरू से अगर देखी जाए ट्रांसफर जो ओले के टाइम पे हुई है, हैरी मैग्वायर आया, अब बोल रहे हैं नॉट अप टू द मार्क। आयरन वैन बिसाका आया, अब हम एक और आरबी चाहते हैं ताकि हम अटैक कर पाए। ठीक है, एक मिनट एंजाइटी, एक मिनट, ठीक है। डेनियल जेम्स आया गया और खेल रहा है भाई लीड्स के लिए, फाड़ी रख दिया। अतानु का फेवरेट था डैनियल जेम्स। कवानी आया, बट यू कांट रिलाई ऑन हिम। इन गेम अच्छा है, सब्स्टिट्यूट करके लाओ, इम्पैक्ट लाता है, बट यू कांट रिलाई ऑन हिम फॉर 3 स्ट्रेट गेम्स भी। तो ठीक है, अमाद पेलेस्ट्री चले गया है तो चले गए, खेले ही नहीं है। अमाद हैज मोर गोल्स देन मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स राइट नाउ। ठीक है, और एक और बंदा साइन किया था ना, डॉनी वैन डीक, मैं ही भूल गया, वो इतना कम खिलाया है हमने उसे कि मैं यही भूल गया कि कौन सा है। टेलेस भी था। हाँ, टेलेस भाई भाई, डॉनी वैन डे बीक के तो आई थिंक देयर शुड बी लाइक अ सेपरेट होल, अलग से करना चाहिए उसके ऊपर तो इतना कुछ होगा बोलने का। ये नहीं समझ में आ रहा है, शो इज नॉट इन फॉर्म, तुम टेलेस को चांस नहीं दे रहे। यू आर प्लेइंग बैक 5, टेलेस विल बी परफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन, तुमने टेलेस को तब भी नहीं खिलाया। ठीक है, पता नहीं, और टेलेस ने गोल तक मार दिया यार आके उसके विलारियल के लिए। इस बार तुमने साइन करा है रोनाल्डो, वो तो चलो खेल ही रहा है क्योंकि तुम उसे बाहर कर नहीं सकते, वरना तो तुम्हारा बस चले तो बिठाई दो। यू विल स्टार्ट ग्रीनवुड या फिर मार्शियल। सेकंड है वरान, उसको तुम, वो फ्रांस गया, वो इंजर्ड होके आ गया, उसको इंजरी के लिए रश करा, वो फिर से इंजर्ड हो गया, तो उसका भी यही चलेगा। बस ये ना हो, उसे फुल्ली फिट होने दो भाई, ये ना हो कि वो बेली बन जाए दोबारा। और कौन साइन किया तुमने? जेडन सैंचो साइन करा तुमने, उसको तुम खिला नहीं रहे। तो अभी तक की कौन सी साइनिंग फिट हुई है? सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस। टॉम हीटन कैसे भूल गए आप? सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के एक भी साइनिंग अच्छी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं मैनेजमेंट, लोग कहते हैं डीओएफ बनाओ, लोग कहते हैं इसको ट्रांसफर का इंचार्ज डालो। अरे कुछ मत करो भाई, जाने दो, वो लेजेंड है, लेजेंड रहने दो, वरना वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि रैशफोर्ड हैज मतलब उसने बोला है कि आई विल नॉट बी प्लेइंग फॉर इंग्लैंड, थोड़ी सी मेरे को इंजरीज हैं एंड ऑल, सो आई जस्ट वांट टू रिकवर फुल्ली। तो अब एक क्वेश्चन है मेरा, आप 4 लोग यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, मेरे साथ, एंड सपोज फॉर एन एग्जांपल आई एम योर मैनेजर, और मैं आप तीनों से, पार्थ से, ध्रुव से और कुशाग्र से, आप लोगों को मैं 3 दिन फुल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। सैटरडे को मैच है तो मैं 3 दिन आप लोगों को फुल ट्रेनिंग करवाई, और जिस दिन मैच है उस दिन अतानु आता है स्क्वाड में, क्योंकि अतानु वाज नॉट फिट, अतानु की तबीयत खराब थी, अतानु डिड नॉट ट्रेन विद अस, बट अतानु कम्स इनटू द स्क्वाड एंड स्ट्रेट अवे मैं आप तीनों को बताऊंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, एंड स्ट्रेट अवे आई विल थ्रो अतानु इनटू द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, व्हिच हैपेंड विद रैशफोर्ड। रैशफोर्ड को भेज दिया वहां पे, आई गेस सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन रैशफोर्ड की हुई थी, जिस बंदे ने ट्रेनिंग नहीं करी थी और दिखा नहीं मेरे को सिटी के अगेंस्ट, एंड नाउ ही इज कमिंग अप विद अ स्टेटमेंट कि आई जस्ट वांट टू रिकवर फुल्ली बिफोर आई गेट ऑन टू द फुटबॉल पिच। सेम थिंग हैपेंड विद मैग्वायर टू एन एक्सटेंट, सेम थिंग हैपेंड विद वरान। सो what kind of man management is this? आप पहले तो मुझे ये बताओ कि what are you going to say to these 3-4 players who trained with you throughout the week, and then also you got another player into the squad, into the match earlier than those 3 people who were training with you? What kind of man management is this? So Tanu, would you like to say something on this? हाँ रोहित भाई, आई थिंक लास्ट सीजन अगर ये ऐसा करता तो बोल सकते थे यार स्क्वाड डेप्थ नहीं है, ऑफ कोर्स अपने की प्लेयर्स को लाना चाहेगा, बट अब ये रीजन नहीं दे सकते क्योंकि बेंच पे बैठे हैं डॉनी वैन डे बीक, जेडन सैंचो, एंथनी मार्शियल भी कभी कभी बैठते हैं, होते हैं जब फिट तो वो भी होते हैं, तो मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। और रैशफोर्ड को ला रहे हो, जेडन सैंचो अगर बेंच पे है, डॉनी वैन डे बीक बेंच पे है, और यही हमने देखा था विक्टर लिंडलॉफ के साथ भी कुछ सीजन्स पहले की, बैक इश्यूज हैं, थाई इश्यूज हैं, तो उसको जल्दी से अंदर ले आए स्टार्टिंग 11 में। इस सीजन भी वही कर रहे हैं, जैसे ध्रुव ने भी कहा था कि अभी बैक प्रॉब्लम्स है, सबको दिख रहा है, बट खिला रहे हो। तो मतलब लास्ट सीजन अगर ये रीजन देते कि नहीं मेरे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है इसलिए मैं इन लोगों को रश कर रहा हूँ, ठीक है फाइन, वो हमने देखा था रैशफोर्ड को कितना इन्होंने रश किया था और एंड में इतने मंथ्स के लिए आउट हो गया था।
बट अब ये ऐसे कर रहे हैं तो मतलब ही डजंट नो हाउ टू यूज a squad which is pure shithousery in my opinion. अच्छा, एक चीज मैं हाँ यहाँ पे बोलना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू अतानु, बट द थिंग इज दैट आई थिंक, अच्छा आज एक वो भी आया था कि ओले के जो मतलब मैनेजर्स हैं उसके इसमें क्या बोलते हैं टीम में, बैकरूम स्टाफ में, उस उनका वो आया था कि कौन कहाँ पे क्या क्या झंडे गाड़ के आया है, तो भैया they all उसमें have तो been relegated. yeah, they all have been relegated, relegation masters they have been. हाँ And मतलब मुझे नहीं समझ में आता why he is keeping these people. He himself got relegated by Cardiff, and उसके बाद he is selecting people who have been consistently relegated. तो ये मतलब कोई मूवी का, हॉलीवुड मूवी का प्लॉट लगता है कि जैसे लूजर्स की टीम असेंबल करके उनको विनर्स बनाओ, लेकिन इट डजंट वर्क इन रियल लाइफ. एंड आई थिंक मतलब उसका फिलोसफी यही है कि सर एलेक्स के टाइम से फीलन था, उसको ले आए, चलिए कैरिक खेल रहा है इतने टाइम से, आप उसे ले आए टीम में, आप वही फिलोसफी झाड़ रहे हैं, आप वाइब्स के बेसिस पे मैचेस खेलना चाहते हैं, और वाइब्स आपके लिए 2 साल काम कर गई, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकती वाइब्स आपके लिए. तो दिस इज प्योर लैक ऑफ एक्सपीरियंस. speaking about Cardiff, आपने नाम लिया Cardiff का, ये था कि in the last 10 matches under Oli, Cardiff ने 3 मैचेस हारे थे. एंड अभी यूनाइटेड के भी लास्ट 10 मैचेस में यूनाइटेड कितने 3 मैचेस जीती हैं. एंड सेम विद कार्डिफ ने भी 3 भाई मैचेस कार्डिफ जीते में थे. he actually had a better record. उसके 4 4 विन्स हाँ थे और यहाँ पे उसके 3 विन्स हैं, 3 तो बन 3 विकेट्स हैं, उसके प्लस बाद भी गोल्स he got कंसीडर भी sacked, ज्यादा हैं. हाँ right? गोल्स कंसीडर भी ज्यादा है यूनाइटेड में. एंड देन आल्सो कार्डिफ रिएक्टेड बट यूनाइटेड इट इज नॉट रिएक्टिंग. भाई मैं इसमें एक पार्थ चीज ने बोलना अभी कुछ चाहूंगा कि हाँ ब्रो, आप हाँ जवाब दो. हाँ, तो पार्थ ने अभी कहा था कि जैसे कोचिंग स्टाफ के बारे में बोला, और मैं मतलब उसी अग्री करता हूँ और कहूंगा कि सर एलेक्स के टाइम भी हमने देखा था कि हमेशा सेम कोचिंग स्टाफ नहीं होता था, वो रिफ्रेश करते रहते थे, हाँ अपग्रेड करते रहते थे. हमने देखा था एक समय कार्लोस कोएरोस थे, एक समय माइक फेलन थे, एक समय रीन मुलिनस्टीन, हाँ हम अगर नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, बट रीन मुलिनस्टीन थे एक समय. तो रिफ्रेश करते रहते थे, अपग्रेड करते रहते थे. मैं ये नहीं कहता हूँ कि डोंट कीप फेलान, कैरेक, मैकेना, बट उनसे बेटर वाले भी अवेलेबल हैं, तो ब्रिंग देम इन. वो लोग अंदर हाँ. आएंगे तो कुछ ये लोग भी सीख जाएंगे. यार मुझे पता क्या लगता है, Ferdinand recently said कि the only thing that we are missing is having experience in our coaching staff. We need somebody experienced over there. अगर अब आप रिसेंटली देखो ना, सारे सारे सवाल का जवाब एक ही है. आप बोल रहे हो रैशफोर्ड को क्यों जल्दी लाया, मगवायर को क्यों जल्दी लाया. अब वो यूनाइटेड के लिए नहीं खेल रहा, अब वो एक और गेम वीक बचाने के लिए खेल रहा है अपना सिर्फ, कि मैं हाँ एक और गेम वीक मैनेजर बना रहा हूँ. और दैट इज व्हाट विल एंड अप रूइनिंग हिज लेगेसी. जो बैटमैन का बेस्ट कोट है कि आइदर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग enough to see you win the game. तो मतलब इट्स परफेक्टली फिटिंग. अब वो हो रहा है. इट्स लाइक मतलब कुछ टाइम अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ. लोग ओले को गाली दे देते थे, मुझे बुरा लगता था. अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप पे ही 2-4 लोगों ने गाली दी थी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ा. तो उससे पता चलता है कि आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ मैनेजर. और अगर अब भाई मुझे भी जरूरत हो रही है भाई चेहरा देखने से, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार. साइड लाइन पे भी कुछ नहीं हो रहा. वो बैठ जाता है एक गोल खाने के बाद. इट्स ओवर फॉर हिम. उसे पता है कि भाई यहाँ भाई से भाई इसमें आई वुड लाइक टू से समथिंग कि आई वोंट अग्री टू दिस पॉइंट कि ओले के लिए इज्जत खत्म हो रही है. जो ओले ने किया हाँ दैट विल रिमेन देयर. प्लस आई थिंक अब ओले से भाई नहीं हो पा रहा है तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है यार. उससे जितना हो सकता है वो उतना तो भाई दे रहा है. अब जो लोग आपके ऊपर बैठे हैं, जो आपका भाई बोर्ड है, उनको ये देखना चाहिए ना कि इस बंदे से नहीं हो रहा है. ओले अपने आप जाके क्यों करेगा रिजाइन? उसकी तो ये मतलब भाई ड्रीम जॉब है. प्लस और ऑल्सो आई इसीलिए थिंक रिजाइन. प्लस भाई अगर एक उसमें एक आखिरी चीज इसमें सर एलेक्स का भी है इन्फ्लुएंस, क्योंकि सर एलेक्स उसे हमेशा से कर रहे हैं बैक. एंड सर एलेक्स के अगेंस्ट कोई ऐसे भाई जाना नहीं चाहता है. भाई why this is one of the reasons why I have been saying and maintaining recently कि मेरे को पास्ट की बात करनी नहीं है. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अब स्टाफ की भी मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए यूनाइटेड में. मतलब आप पूल के अगेंस्ट हार के देन यू गो इनटू कैरिंगटन एंड आप मीडिया में बोल देते हो कि वो तो जी सूट सिलवाने गए थे, वो ऑलरेडी वहां पे डिस्कस था, स्केड्यूल में था. सो एवरीबडी नोज आप क्यों गए थे. आप गए थे कि लोग प्लेयर्स को बोल सको कि कोई बात नहीं, ही विल डू इट, ही विल डू इट.
and he is not being able to deliver it. So I don't want अभी सैफ की involvement भी मुझे नहीं चाहिए कहीं भी squad में. It's time to अच्छा, move on. आप आगे बढ़ो. just to कुशाग्र's point कि वो मैं बात अग्री करता हूँ पूरी कि ऐसे मतलब देखो इट्स नॉट हिज फॉल्ट एक्चुअली. हर इंसान की सीलिंग अलग अलग होती है, तो वो अपनी सीलिंग रीच कर चुका है. एंड द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि इनएक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा. एंड इनएक्सपीरियंस से भी ज्यादा मतलब थोड़ा देयर इज अ फियर अराउंड ओले एंड हिज कोचिंग स्टाफ टू बेंच देयर फेवरेट्स. एंड दैट in itself should be inexperience enough for the decision makers to sack all of them. क्योंकि मतलब वैन डे बीक को आप क्यों नहीं खिला रहे हो, ये आप किसी भी क्लब में आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते. नॉट इवन मरीनियो कुड प्रोबेबली जस्टिफाई इट, नॉट इवन अ मैनेजर ऑफ पेप्स पेडिग्री और क्लॉप्स पेडिग्री कुड जस्टिफाई इट. तो McFred over VDB and Matic or VDB and Pogba or even VDB and either one of McFred is absolutely I don't think it's reason enough to let them stay in the job anymore. एंड प्लस एक और बात ये भी है कि अभी प्रीमियर लीग का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है. अभी मैं रिसेंटली, अच्छा आई प्ले अ लॉट ऑफ FPL, ऑल ऑफ यू नो दैट, बट फॉर दोज हु डोंट आई प्ले अ लॉट ऑफ FPL. तो लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग वेस्ट हैम वर्सेस लिवरपूल एंड उसमें देयर इज दिस इंटरेस्टिंग पिक. बेन जॉनसन हैज कम इनटू द वेस्ट हैम टीम एंड व्लादिमीर सोफल हैज बीन phenomenal for them at right back. And Ben Johnson now आया वो टीम में और एकदम से उसने हड़प ली पोजीशन व्लादिमीर सोफल की. तो even in the smaller teams and the mid-table teams, we are seeing significant rotation. But only in our club we see जहाँ पे actually capable लोग हैं rotation करने के लिए. Lindelof and Bailly could do it in place of Maguire when he was not fit. Even Ted and Mengi could come in and you could give him a shot. But you're afraid to give people chances, and इसीलिए आप ceiling reach कर चुके हो और आपको जाना जरूरी है. और लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए. भैया वो नहीं करने वाला है, वो उसके लिए ये बेस्ट जॉब है, वो ड्रीम जॉब में है. वो तो करेगा उसके लिए तो इवन आई वुड नॉट एग्री हैड आई बीन एट. मैं बस कह रहा था रोहित भाई कि ड्रीम जॉब के अलावा भी यहाँ पे उसका जो मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी उसको इतनी मतलब भाई सैलरी मिल रही है, और कोई क्लब थोड़ी देगा उसे भाई. और कोई क्लब उसको हायर भी करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता. आई डोंट थिंक इवन एनी क्लब इन ISL वुड साइन हिम. हाँ, दिस इज द लास्ट बिग क्लब ओले इज मैनेजिंग. इसके बाद छोटी टीम है यार. वो ISL में भी आई डोंट थिंक ही विल बी क्वालिफाइड इनफ टू गेट इनटू एनी ISL क्लब. अगर बट वो किसी क्लब को अगर रीबिल्ड करना है तो उसको लेके आओ ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, फिर उसको जाने दो. ऐसे होगा. हाँ, इंटरिम मैनेजर कर सकता है प्रोबेबली. ये अच्छा ऐड किया तानु ने कि फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस उसको लेके आओ. हाँ, यस, 2 साल के लिए लाओ. भाई हनीमून पीरियड ले आएगा वो. आ जाए यार अपना किसी सीरिया एक क्लब में जाए और मैकफ्रेड साथ लेके जाए. मैकफ्रेड साथ लेके जाए. भाई आप ये देखो कि भाई चेल्सी ने फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ मतलब क्या किया. लैम्पार्ड वाज प्रोबेबली वन ऑफ देयर मतलब भाई सबसे बड़ा लेजेंड था उनका. सेम था उनका भी फॉर्मूला कि लैम्पार्ड आया, उससे नहीं उन्हें हटा दिया और एंड दे ब्रॉट इन अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, और अब उनको आप देख लो. तो व्हाई कांट वी आल्सो अडॉप्ट द सेम अप्रोच. अभी तक इतना चांस ओले को पता नहीं मुझे अभी तक मतलब भाई क्यों मिले जा रहा है. कुछ अगर वो लास्ट वीक हो सकता था जब तक कॉन्टे नहीं गया था. नाउ देयर इज नो मैनेजर लेफ्ट जो इस टाइम पर आकर टीम को एकदम से उठा ले. यू कैन टॉक किसी भी जर्मन मैनेजर के बारे में, यू कैन टॉक Zidane, but Zidane is not happening. Everyone knows that Zidane will never come to this club at this position. भाई वो देख रहा है स्क्वाड. रियल मैड्रिड had a fucking squad. Even रोनाल्डो के जाने के बाद भी they had a squad. They had a mid. और ये इस क्लब में मिड नहीं है, उससे पता है नहीं हो पाएगा. भाई आई फील अब कोई आएगा तो भाई समर में ही आएगा, बिकॉज अभी अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट आल्सो द स्क्वाड इज इन अ मेस. ब्रूनो फर्नांडिस आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है. पॉल पॉगबा का हमको पता ही है वो जाने वाला है. रोनाल्डो इज अनहैप्पी. हवानी आपका अगले सीजन आपका जाने वाला है. टोनी वैन डे बीक rumors are there कि even Jadon Sancho is exploring options. He is also not happy. He hasn't come here to sit on the bench. जब Why would he आके वो बस आपको भाई बेंच सेक रहा है तो obviously he will be unhappy. Anyone except McFred is not happy right now. Not happy at all. क्यों होगा वो happy? डेविड दया हर मैच खेल के मुक्का मार के गया यार सिटी के अगेंस्ट. भाई वो बंदा मैंने और उसी में भाई फ्रेड आपका जा रहा है और वो भाई पेप को मतलब ऐसे मतलब ताली दे रहा है. मतलब क्या बोले.
यार उस बंदे को मैंने 10 साल में उसने इतना सब कुछ झेल लिया, उसने कुछ नहीं, उस दिन उसने लिख दिया आई एम हर्ट, सीधा ही लिख दिया I'm आई एम, hard. कह रहे तुम बेशरम तो हो ही। और अपने बर्थडे की ईव पे, बर्थडे के एक दिन पहले वो भी। हाँ आई हाँ, एम हर्ट किया भाई, क्या ही करे यार वो बेचारा। it is all in mess. It is all in mess, and I don't know. मेरे ख्याल से तो we need change. मैं ऐसे ऐसे लोगों का एग्जांपल दे सकता हूँ जो कि मतलब भाई पूरी जिंदगी का अपना तजुर्बा लगा के, उनकी जिंदगी में और कुछ मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को डिफेंड करना था। और मतलब लास्ट सीजन हम सेकंड आए थे तो दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कि बाकी टीम के पास स्क्वाड नहीं थी, बाकी टीम हग रही थी। उनको कोई मतलब नहीं था कि लिवरपूल के पास सेंटर बैक्स नहीं थे, लिवरपूल का गोलकीपर आके गोल मार गया सो दे कुड गेट इनटू द टॉप 4। उनको कुछ नहीं मतलब था, उनके लिए था कि भाई दैट इज मैन मैनेजमेंट, दैट इज द फॉर्मेशन दैट वी प्ले 4-2-3-1 एंड दैट इज आवर मैनेजर। आज नहीं वो बंदे ना मतलब हाइबरनेट हो चुके हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो किसी ऐसे को ऐसे नहीं बंदों को आता भी मैं है, जान रहा हूँ। गुस्सा आना बंद हो जाए ना और हंसी आने लगे अपनी सिचुएशन पे, तो समझ लो बर्बाद हो दिस चुके इज हो तुम। दिस इज और एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू मी। मतलब मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, आई हैव बीन लाफिंग, दैट इज इट। मतलब कुछ समझ में ही नहीं प्लेयर आ रहा है मुझे। प्लेयर मिस्टेक करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा गुस्सा आता, अब नहीं आता। अब हम हाँ, हर अब प्लेयर नहीं से आता है। एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हगने ही वाला है इस पोजीशन हाँ, और भाई और ये प्लस ये आई थिंक ओले ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता है कि ये सारे प्लेयर्स इंजर्ड है, क्योंकि इंजर्ड उसी की वजह से भाई हुए हैं, क्योंकि जब वो है नहीं फुल्ली फिट, आप उनको मतलब भाई रश कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंजरी होगी ही। और भाई मुझे नहीं भाई पता ओले कि लोग ओले कब को ओले ओले से लास्ट मैच में इंटरव्यू में द इंटरव्यूअर आस्क्ड कि योर कैप्टन सेड दैट he lost self belief, the squad in whole lost self belief, and Ole was like, did he say that? भाई बोल चुका है, वो बदतमीजी करके चला गया, बेइज्जती करके चला गया, वो भाई मीडिया के सामने आपको बोल गया। सेम याद होगा, होजे मरीनियो जब सैक होने वाला था तो सेम चीज एंडर हरेरा ने बोली थी कि हम्म वी weren't intense enough and all। तो हम्म इन अ वे आप ऐसे कह सकते हो द लाइक द प्लेयर्स दे डोंट हैव द डिजायर टू प्ले फॉर हिम, या मतलब अब उनको भी नहीं, दिख रहा है कि नथिंग ओले को नहीं आ रहा है समझ। प्लेयर। यहाँ यहाँ पे हरेरा जो वरेरा what I can understand is कि everybody is happy with Ole। देखो क्योंकि at the end of the day वो he's taking all the blame, he's a very nice guy, मीडिया में जाके he never says about anything about any player, but now people, the players have understood कि भाई मेरे को अपना करियर भी बनाना है, मैं फुटबॉलर हूँ, मुझे फुटबॉल भी खेलना है। तो अगर मेरे को फुटबॉल ही खेलना है तो वो फिर हमारी तरह स्टेडियम में जाके खेल लेते हैं। दे नीड प्रॉपर टैक्टिक्स टू प्ले फुटबॉल एंड दैट इज नॉट बीइंग गिवन टू देम। सो नाउ दे आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि वी नीड समबडी बेटर देन ओले। भाई दोस्ती भाईचारा इज फाइन, बहुत बढ़िया, ही डिफेंड्स मी एवरी टाइम, बट नाउ वी नीड समबडी विद बेटर टैक्टिक्स। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। एनीवेज आई गेस वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। आज हमने 30-35 मिनट बात कर ली है, काफी लो टोन में दुखी दुखी हंसते हुए चेहरे लेके हम बैठ गए and बातें की। It was a good discussion. I would not say that we were very happy and बहुत हा ही टाइम्स हो गया हमारा, but ठीक है। It's good and lovely having you, and Atano, it was pleasure. And guys, if you are interested in knowing more and more into details of women's team and our academy graduates, just subscribe to his channel, The United Star. अतानु वहाँ का बेस्ट होस्ट है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस पर्सनली, एवरी वीडियो आई वॉच हिम, आई वॉच, एंड काफी बढ़िया कंटेंट लाता है अतानु, एंड ही इज ऑलवेज वेरी स्वीट, काफी क्यूट सा बंदा। एंड पार्थ विल सून बी कमिंग अप विथ हिज एफपीएल videos, and we will be always trying to come together and bring up good podcast and all. Times are tough, but yes, we are trying to get into that mold that we get consistent enough to post more videos for you. Anyways, thanks guys, thanks for watching this MUFC Red Devils NCR. You can follow us on Instagram and on Twitter, and YouTube पे subscribe भी घंटी बजा देना, videos बनाएंगे। And Ole is at the wheel, boys. Enjoy and have a good weekend. एक वीकेंड काफी अच्छा जाने वाला है क्योंकि हमारा मैच नहीं है, एंड नेक्स्ट वीकेंड वी विल ऑल स्टार्ट अगेन, फिर से वही प्रोसेस पे आ जाएंगे हम।
Trust Chalo, the process. Thank you. Trust the process. Thank you, boss. Thanks for coming. Great time. Thank you. Good night.